नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे। आपका स्वागत है सिग्मा क्लासेस में। तो आज हमारी सेकंड क्लास है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। पिछली क्लास में आपने समझा था कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, किस टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आज उनके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिया हमने कि कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर। हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है, इसमें 11/16 रेडियन -4 रेडियन एंड 7π/6 रेडियन। देखो किस तरह से इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, समझना बेटा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है इसमें, सेकेंड। हाँ तो बेटा देखो, हमें करना सबसे पहले किसको, 11/16 रेडियन को। तो क्या करेंगे आप, 11/16 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो क्या करेंगे आप, 11/16। तो जब आप जानते हो, देखिए आपको अच्छे से पता है कि जो 1 रेडियन की वैल्यू होती है, हम इस टाइप से लिखते हैं उसको 180/पाई। अब जितने भी रेडियन की वैल्यू हमें निकालनी होगी डिग्री में, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 180/पाई से। और पाई की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 22/7। तो बताओ बेटा, तो 11/16 रेडियन की जब आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। अब यहाँ पाई की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितना रखना है हमको, 22/7। तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 11 से जाएगा 2 जा, 2 से कट जाएगा बेटा ये 90। तो 90 × 7 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 630/16। ये 630/16 रेडियन आया है, सॉरी डिग्री आया है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है और हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट एंड सेकंड में। हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करके, लेकिन चाहेंगे आप मिनट्स और सेकंड्स में किस टाइप से कन्वर्ट करना है, इसको समझना है। देखो क्या करना है, तो 630 को किससे डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड 16 से। तो देखिएगा 630, इसे डिवाइड करना है हमको 16 से। चलिए कितने टाइम जाएगा ये, 16 3 जा 48। कितना बचता है, 13 - 8 5, और यहाँ 5 - 4 1, 0 को ले आइए। अब ये हो गया 150, 150 में 16 कितने बार जाएगा, 9 जा 16, 9 जा 144, और अब आपके पास बचेगा 6। तो देखिए 6 तो ये कम है, तो 39 डिग्री कंप्लीट है। और अब ये 6 है, रिमाइंडर बच रहा है, आपका डिवाइडर से छोटा है। तो क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो हम जब यहाँ पे कंडीशन अब मिनट की आएगी तो इनटू क्या करेंगे, हम 60 कर दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, 360 आ जाएगा। अब 360 में डिवाइड करना है किससे, 16 से। चलिए कितनी बार जाएगा, 16 2 जा 32। तो कितना बचेगा आपके पास में, 4, फिर 0 ले आइए, 40 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 16 2 जा जाएगा, फिर से 32। तो आपके पास बचेगा रिमाइंडर कितना, 8। अब तो इससे छोटा हो गया। तो ये 22 मिनट्स कंप्लीट हो गए। कितने हो गए, 22 मिनट्स। अब आपको इसे सेकंड में करना है, तो ये जो रिमाइंडर बचा है फिर से इसको सेकंड में बनाएंगे। तो अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 480। अब 480 को 16 से आप काटेंगे, डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, क्योंकि 16 3 जा कितना होता है 48, वापस 0 बच रहा है, इसलिए 30 बार पूरा पूरा ये चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड से कंप्लीट वैल्यू आएगी इसकी, किसकी, 11/16 रेडियन की। तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए देखिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं अब।
हाँ देखिए सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है -4 रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, बस की उल्टा घूम रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? -4 रेडियन है, तो रेडियन को जो हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 180 अपॉन में पाई से वैल्यू रख देते हैं इसकी। -4 इंटू में 180 अपॉन पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 180 अपॉन 22, 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, आप इसको काट दीजिए। 2 से 11 टाइम, 2 से 90 टाइम्स, और अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा? -4 इंटू में 9 7 जा 630, और अपॉन में हो गया 11। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो ये आ जाएगा आपका 3 12 और 24 1 5, तो 2520 अपॉन में 11। ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, ये डिग्री में आया है यानी माइनस में 2520/11 डिग्री, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो कन्वर्ट करना है इसको डिग्री, मिनट एंड सेकंड तक लेकर के जाना है। तो क्या करेंगे? देखो इससे फिर से डिवाइड करेंगे हम, किसको? 2520 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। चलिए करते हैं, देखो कितनी बार जाएगा? 2 जा 22, कितना बचता है अब इसमें? अब बचेगा आपके पास में 3, आप लाइन डाउन करें, कितना? 2 32, 32 में 11 कितनी बार जाएगा? 2 जा फिर से 22, बचेगा कितना? 10, 0 को आप डाउन करें, कितना हो गया? 100, 100 में कितनी बार जाएगा 11? 9 जा तो 99, बच गया आपके पास में 1। तो ये तो छोटा हो गया इससे, अब तो इसमें डिवाइड ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 29 डिग्री कंप्लीट हो गया है, और अब आप इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो इनटू करेंगे 60, तो कितना होगा? ये 60 हो गया। तो 60 में 11 का कितनी बार जाएगा टेबल? ये 5 टाइम्स, तो 11 5 जा 55, तो बचता कितना हमारे पास में? 5 बचता है। अब आगे तो जाएगा नहीं, तो 5 मिनट्स हो गए, 29 डिग्री 5 मिनट्स। लेकिन अभी हम चाहते हैं और आगे बढ़े, सेकंड्स में लेके आए, तो क्या करेंगे? इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका? 60 का। तो अब ये कितना हो जाएगा? 300। अब 300 को डिवाइड करना है हमें किससे? 11 से, तो कितना हो जाएगा? 11 2 जा 22, कितना बचेगा हमारे पास में? 80, और अब कितनी बार चला जाएगा? 11 7 जा 77, तो सेकंड्स के 2 डिजिट तक इसको छोड़ देंगे, तो अप्रोक्स जो इसकी वैल्यू आएगा वो आएगा 29 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो यहाँ तक आप ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, ये माइनस का था, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। हम इसको लिख देंगे माइनस में 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। ये हम इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट अभी आगे भी चल रहा था, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं कि अप्रोक्स है। ठीक है, तो ये आया इसका वैल्यू -4 रेडियन का। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा अब आप देखिएगा थर्ड पार्ट क्या है इसमें। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है बच्चों कि आपको 7π/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो क्या करेंगे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 7π/6, तो रेडियन को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 180 अपॉन में पाई से, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से कटेगा ये 30 टाइम्स, और 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा 210 की वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे इनका कन्वर्जन किस टाइप से करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए देखो बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड
एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो आपको यहाँ पर जो गिवन है एंगल्स दे रखे हैं, सेंटर पर कितना सबटेंड कर रही हैं आप, लेकिन दोनों सर्कल्स में आपको जो गिवन है वो क्या दिया है, सेम आर्क दोनों सेम लेंथ का है। तो आपको बताना है कि उनकी जो रेडियस का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन समझिए आप इसका। हमें गिवन है बच्चों कि दो सर्कल की जो आर्क्स है, अगर आप L1 और L2 लेट करते हैं कि पहले सर्कल की आर्क है L1 और दूसरे सर्कल की आर्क कितना हो गया L2, तो दोनों को इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू आप सपोज किया कि वो कितना है L है। अच्छा यहाँ पर θ1 जो दिया है बच्चों वो 60 डिग्री है एंड θ2 जो दिया है आपको 75 डिग्री है। आपको बताना है R1 और R2 का रेशियो क्या है, यानी कि दोनों का रेशियो बताना है कि R1 R2 का रेशियो क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास में एंगल्स को फाइंड करने का जो तरीका था वो क्या था, थीटा इक्वल टू था L अपॉन में R, थीटा इक्वल टू क्या था आर्क अपॉन में रेडियस। तो अगर हम दोनों की वैल्यू रखते हैं, सपोज करना ध्यान देना कि मान लीजिए आपके पास में θ1 इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन में R1, क्योंकि पहले की रेडियस आपने R1 लेट किया और एंगल कितना हो गया θ1 हो गया। दूसरे का क्या लिया आपने θ2, तो θ2 को कैसे लिखेंगे आप L अपॉन में R2, क्योंकि L दोनों में सेम है, L1 L2 इक्वल है दोनों में। तो ये बताइए आप कि θ1 और θ2 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो θ1 अपॉन θ2 कितना बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका L अपॉन में R1 डिवाइडेड बाय L अपॉन में R2, एल कैंसिल हो जाएगा, R2 पर जाएगा, तो θ1 अपॉन θ2 जो आएगा वो कितना हो जाएगा R2 अपॉन में R1। अब वैल्यू आती है θ1 θ2 कितना है हमारे पास में, θ1 कितना है 60 डिग्री। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं ये सीधा, क्योंकि आपको पता है अगर L दोनों में सेम है तो θ1 अपॉन θ2 सिंपल क्या हो जाएगा डायरेक्ट R2 अपॉन R1 हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है आप सीधा, यदि लेंथ R का आपको दोनों में सेम दिया है तो डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये सेकेंड रो में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आप, अब यहाँ तक आपको ये पता चलेगा कि कोई भी एंगल दिया जाए, किसी टाइप से वैल्यू दी जाए, सीधा आपको इसमें पुट करना है वैल्यूज को। तो देखो θ1 कितना है हमारे पास में 60 डिग्री है, θ2 कितना है हमारे पास में 75 डिग्री है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रिलेशन होता है ये होता है रेडियन में, और हमारे पास जो एंगल है वो किस में है डिग्री में है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो डिग्री में दे रखे हैं, कन्वर्ट तो हमने किया ही नहीं इनको रेडियन में। तो देखो अगर हम रेडियन में कन्वर्ट इनको, क्योंकि रेशियो हो गया, तो जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो क्या हो जाएगा दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास यही बच जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। क्या बनेगा हमारे पास में R2 अपॉन में R1 आ जाएगा। देखिए अब काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा 15 से 4 टाइम्स और 15 से 5 टाइम्स, तो आपके पास में वैल्यू क्या आया, यानी 4 अपॉन 5 आ गया आपके पास में सिंपल R2 अपॉन में R1। तो फिर R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 हो जाएगा आपके पास में कितना 5 अपॉन में 4। तो रेशियो लिख सकते हैं कि R1 रेशियो R2 इक्वल टू जाएगा 5:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कभी भी इस टाइप से कोई कंडीशन, कई बार होता है कि रेडियस सेम दे दिया है, आर्क अलग दे दिया है, ठीक है, उस तरीके से आप कंडीशंस में अलग अलग एंगल्स का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वही कंडीशन यहाँ से लाएंगे। अगर आपके पास में आर सेम दिया होगा तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो L1 L2 में रह जाएगा रिलेशन। तो यह आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए।